बोलेगा आपको, पार्ट ऑफ द सर्किट इज शोन इन द फिगर। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है ना, पार्ट ऑफ द सर्किट इज शोन इन द फिगर, फाइंड आउट वी ए माइनस वी बी। फाइंड आउट वी ए माइनस वी बी कैसे निकालेंगे? तो क्या तरीका रहेगा आपका? बिल्कुल उसी तरह से जैसे बताया गया आपको। ए से स्टार्ट करके मान लो अब आपको इतना सा है, तो बस वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो आपको वापस यहीं पर आने की जरूरत नहीं है। ए से बी तक ही हम कर लेंगे। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सरबजीत, सही बताया होगा आपने। बिल्कुल शुक्रिया, ठीक है आपका भी। तो आप क्या करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, वी ए माइनस, पहले आपको 2 वोल्ट, प्लस से माइनस, बेटा ध्यान से देख लें जिनको भी दिक्कत है, ये कभी ऐसे केवीएल लिख के नहीं कराया उन्होंने। ठीक है ना, तो प्लस से माइनस क्या है, 2 वोल्ट है, माइनस आई इंटू आर, 3 इंटू 3 इक्वल टू वी, वी वी तक पहुंच गया। ठीक है ना? तो आपको ये बैटरी और रेजिस्टेंस क्रॉस करना आ गया इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ये प्लस से माइनस बैटरी क्रॉस कर रहे हैं तो फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल क्या करता है, ड्रॉप करता है, तो आप ड्रॉप कर देंगे। और करंट की डायरेक्शन में ही रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है, तो इसलिए आप रेजिस्टेंस को करंट की डायरेक्शन में चले क्रॉस करेंगे, तो आप माइनस आई इंटू आर कर देंगे। तो ये कितना आ गया आपका, वी ए 11 वोल्ट निकल के आ गया। वी ए माइनस वी बी कितना हो गया, 11 वोल्ट हो गया। ठीक है, आप इसको उल्टी डायरेक्शन में भी चल सकते हैं। देखो आप बी से ए, तो आपका था ए टू बी था। ठीक है ना, इसको आप बी टू ए भी क्रॉस कर सकते हैं, तो बी टू ए क्या बोलेंगे, वी बी। वी बी, अब यहाँ पर करंट के अपोजिट चल रहे हैं ध्यान से, तो आप क्या करेंगे, +3 × 3, क्योंकि आप वी बी से ए की तरफ बढ़ रहे हैं, तो करंट तो इधर है, ये तो दे रखा है आपको 3 एम्पियर। आप करंट के अपोजिट क्रॉस कर रहे हैं इसको, तो करंट के अपोजिट तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, तो वी बी +3 × 3 हो गया। फिर आपको आगे बैटरी मिली, बैटरी की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फिर आप नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा, +2। ठीक है, इक्वल टू वी ए। तो फिर से देख लीजिए, वो तो वही आएगा, आप किसी भी रास्ते से चले, रास्ते पर पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, ये आप बहुत पहले ही सीख चुके हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, कैसे भी घूम के एक दो पॉइंट फिक्स है अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी फिक्स होगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं किसी को यहाँ तक। इसका लिखिए जल्दी से, इससे आपको फटाफट फ्लो में आ जाए बिना गलती के। इस तरह से रखिए, जैसे आपका ए और बी है। ठीक है, इस पे मान लो 6 एम्पियर करंट है, और ये 2 वोल्ट है, 1 ओम है, 3 वोल्ट है, 2 ओम है। ठीक है, आपको वी ए माइनस वी बी लिखना है। कैसे लिखेंगे वी ए माइनस वी बी? फिर आप वी से शुरू हो जाइए। ठीक है, वी ए से शुरू हो गए आप, और फिर आपको बैटरी मिली, रास्ते में देखते जाइए बेटा ध्यान से क्या क्या मिल रहा है, बस उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करते जाएंगे। आपको बैटरी मिल गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेंगे, तो +2 कर देंगे इसको। ठीक है, आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, -6 × 1। फिर से बैटरी मिल गई राधिका, ठीक है आपका बिल्कुल ठीक ही होगा, मैं देख नहीं रहा हूँ। हाँ, तो ये आ गया -3, और इधर कितना आ जाएगा, -12 इक्वल टू वी बी। ठीक है, तो देख लो आप, -15, 6 कितना हो गया, 21, -21 +2 19। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा आपका, 19 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचना इलेक्ट्रिकल सर्किट में आना ही चाहिए। ठीक है ना? अब मान लीजिए आपको इस तरह का क्लोज लूप में निकालना है, आपको ये निकालना है, इस तरह के क्लोज लूप में करंट निकालना है। ये तो पार्ट ऑफ द सर्किट थे, तो कहीं क्लोज लूप नहीं हो रहा था, आपको इस तरह का लूप दे दिया, दो चार बैटरी वैटरी सब लगा दी। ठीक है, तो आपको ये सर्किट सॉल्व करने में भी दिक्कत नहीं है बेटा, कितनी भी बैटरी लगा दे, कुछ कर दे, वो सिंगल लूप है तो कोई बात ही नहीं है। 2 वोल्ट है आपका, ये आपका 2 ओम है, और ये 4 वोल्ट है। ठीक है ना, आपसे पूछा इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, या इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ठीक है ना? हेलो? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी, अरे अभी करो, अभी टाइम है, अभी मैं क्लास में हूँ। हाँ, तो आप जल्दी करो। ठीक है, हेलो, है ना?
चलो ट्राई करो जितना हो, फिर देखते हैं। ठीक है, जल्दी से रिवाइज ही करना। ओके। ठीक है, तो आपका इसमें आपको निकालनी है क्या, करंट निकालनी है। तो आपने बिल्कुल सही निकाल दी राधिका, आप बहुत ही सही कैलकुलेट कर रही हैं सब, बहुत अच्छी बात है। तो आई 1 ओम है, ये आपका 2 वोल्ट है, और ये 4 वोल्ट है 2 ओम है। ठीक है, तो आपको इस लूप में करंट लिखनी है बेटा, फाइंड आउट करंट, या वी ए माइनस वी बी लिखना है, जैसे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है? जिसने नहीं लिखा है पहले वो बहुत ध्यान से देखे, कैसे मैं बैटरी क्रॉस कर रहा हूँ, कैसे मैं रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे का पूरा चैप्टर और अब कैपेसिटर सब इसी पर बेस्ड है, कि आपको इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि रेजिस्टेंस और बैटरीज को केवीएल में कैसे क्रॉस करते हैं। तो मान लो आपसे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो कैसे बताएंगे? तो इसके लिए आपको पहले क्या करनी पड़ेगी, इसमें करंट निकालनी पड़ेगी लूप में। ठीक है ना, लूप में करंट निकालनी पड़ेगी, तरीका आपका वही रहेगा बिल्कुल, कि आप मान लेते हैं इसमें करंट कितनी आई चल रही है, रैंडम मान लिया, आपकी अपने आप डायरेक्शन सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आई नेगेटिव आ गई, तो आपने जिधर मानी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रही है। ठीक है ना, इसमें ये नहीं सोचना है पहले कि मैं इधर मानूं कि इधर मानूं, किधर भी मान लूं। आपकी अगर आई की वैल्यू कहीं पे भी केवीएल में नेगेटिव आ जाती है, तो आपने आई जो इधर मानी थी जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट चल रही है वो। ठीक है, तो आप यहाँ से शुरू हो जाइए, देखो इधर से क्रॉस करिए, एक बार देखते जाइए, जो बिल्कुल पहली बार कर रहे हैं। ये आपका प्लस है, माइनस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। और फिर आप इधर डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, -I × 1। इधर क्या आ जाएगा, -2। बैटरी क्रॉस करी आपने। ठीक है, फिर आप आगे निकल गए, यहाँ पर कितना आएगा, -I × 2 आ जाएगा। VA+1 -I × 1 -2I × 2, फिर आप बैटरी मिली, फिर आपको बैटरी मिली, यहाँ पर देखिए +-1, तो +4 = VA, इस तरीके से आ जाए। ठीक है, तो आपका ये कितना आ गया, 3I = 3 आ गया, तो आई कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है ना, आई कितना आ जाएगा आपका, 1 एम्पियर आ जाएगा। तो ये आपकी करंट आ गई। अब करंट आने के बाद आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि ए से बी का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। हाँ, तो विनम्र ने सही आंसर निकाला है, VA इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट +1। ठीक है, माइनस कितना, I × R कितना होगा, 1 × 1। क्लियर है, VA+1 इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट +1 हुआ, फिर आपने इधर गए तो फिर आप करंट के अलॉन्ग ही चल रहे हैं, देख लीजिए एक बार साथ साथ, -1 × 1। फिर कहाँ पहुंच गए, बी पर पहुंच गए, तो आपने बी पर लिख दिया। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, VA - VB कितना निकल के आ गया आपका, 1 - 1 0 आ गया बेटा। तो ए और बी के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो इस तरह से लूप में भी किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हो, अगर आपको करंट पता है और करंट निकालने का तरीका, पूरा घूम के वापस आ जाएगी, करंट मिल जाएगी आप। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा केवीएल लिखने में?